अक्सर लोग अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं और स्किन में आपने देखा होगा एक समय के बाद, एक एज के बाद हाइपर पिगमेंटेशन या फिर जिसको झाइयाँ बोलते हैं, पैची स्किन हो जाती है, जगह-जगह से दाग धब्बे से हो जाते हैं। ये शिकायत अक्सर देखने को मिलती है और बहुत सारे लोग इसकी कंप्लेंट लेकर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों होता है ये हाइपर पिगमेंटेशन, कैसे आपकी स्किन को हम अच्छा कर सकते हैं और कैसे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर जयति मिश्रा एंड वेलकम टू द चैनल। अच्छा, आप 2 तरीके के लोगों को आप देखते होंगे। एक बच्चे हैं और एक बड़े हैं। बच्चों की स्किन आप कैसी भी देखेंगे, चाहे वो डार्क स्किन्ड हो, चाहे वो फेयर स्किन हो उनकी, हमेशा एक इवन टोन होती है। जबकि वही चीज़ जो बड़े लोग हैं, स्पेशली जो 40-50 की उम्र के बाद जो स्किन में चेंजेज़ आते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जो इवन टोन रहती है, वो चली जाती है। कहीं-कहीं पे पैची स्किन हो जाएगी, कहीं पर डार्क होगी, कहीं पर लाइट कलर की होगी। ये दोनों जो डिफरेंस होता है, इसका बहुत बड़ी वजह है कि हमारी स्किन अब उतनी हेल्दी नहीं रह गई है। स्किन के जो कलर बनता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक पिगमेंट जिसको बोलते हैं मेलानिन। और मेलानिन को बनाती हैं जो सेल्स हैं, उनका नाम है मेलानोसाइट्स। तो पूरी जो स्किन होती है एक तरीके से ये पिगमेंट बनाती है और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अब अक्सर आप जब ऐसी प्रॉब्लम को लेकर डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स आपको सबसे पहले क्या बोलते हैं कि सन से दूर रहो, बहुत सारा सनस्क्रीन लगाकर बाहर जाया करो। पर एक्चुअली में ये मेलानिन क्या करता है हमारी बॉडी में? मेलानिन जैसे-जैसे आप सन का एक्सपोज़र बढ़ाएँगे, धूप में जब आप ज़्यादा देर के लिए रहते हैं, तो आप देखेंगे आपकी स्किन का कलर ज़्यादा डार्क हो जाता है और जो लोग कम रहते हैं, उनकी स्किन का कलर लाइट होता है। यानी यूवी रेज़ से अगर आपको कोई भी परेशानी हो सकती है, आपकी वो स्किन को डैमेज कर सकती है, वो ना हो उसी के लिए ही आपकी बॉडी मेलानिन का प्रोडक्शन करती है, मेलानिन बनाती है। तो जितना ज़्यादा आप सन में रहेंगे, आपकी बॉडी को पता है कि इसका एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है सूरज में, तो इसके अंदर मेलानिन का जो प्रोडक्शन है वो मुझे बढ़ाना है। तो अक्सर जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं, उनकी स्किन पूरी टैन्ड मिलती है, पूरी ऑलमोस्ट डार्क ब्राउन हो जाती है, ताकि वो सूरज की रोशनी को कम एब्ज़ॉर्ब करे, यूवी रेज़ को कम एब्ज़ॉर्ब करे। कालेपन की बात मैंने इसलिए की है ताकि आप इस बात को अच्छे से समझ सकें कि ब्लैकिश जो पिगमेंटेशन होता है वो क्यों होता है। कभी आपने फल सब्जियां खाई होंगी और उसको जब भी आप काटते हैं और काट के रख देते हैं तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हैं, वो उनका जो व्हाइटिश कलर है वो चेंज हो गया है। पहले वो हल्का सा येलोइश सा होता है, उसके बाद ब्राउनिश होता है, ब्लैकिश होता है, इस तरीके से वो धीरे धीरे करके डार्क होता है। और जैसे जैसे डार्क होता है हम क्या कहते हैं कि ये खराब हो गया, डीके इसमें चालू हो गया, अब ये उतना फायदेमंद नहीं है। तो ये जो डार्कन जो उसकी परत हो जाती है, जो कटा सरफेस है वो हो जाता है, ये होता है ऑक्सीडेशन के कारण। यानी वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, वहाँ के जो टिश्यूज़ थे वो ऑलमोस्ट डैमेज हो गए उसके ऑक्सीडेशन के कारण। उसी ऑक्सीडेशन से हमारी बॉडी के टिश्यूज़ भी डैमेज होते हैं और हो सकते हैं, इसी वजह से बॉडी में मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। यानी जब मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। इसका मतलब मेलानिन क्या है? एंटीऑक्सीडेंट है। यानी आपको सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मेलानिन है वही एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। आपने देखा होगा बच्चे भी बाहर बहुत देर तक धूप में घूमते हैं तो उनके भी डार्क हो जाती है स्किन। लेकिन उनमें भी टोन जो रहती है इवन रहती है, उनकी पिगमेंटेशन नहीं होता उनको। तो उनकी भी बॉडी को मेलानिन प्रोटेक्ट कर रहा है, मेलानिन एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है। अब आप कहेंगे लेकिन हमारी स्किन तो धूप में जाने से खराब हो रही है, हमारी स्किन ज़्यादा पैची हो जाती है, ज़्यादा पिगमेंटेड हो जाती है। तो ऐसा इस वजह से नहीं होता है कि धूप से आपको डैमेज ज़्यादा हो रहा है, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जो मेलानिन के फॉर्मेशन के लिए विटामिन डी जितना आपकी बॉडी में होना चाहिए, उतना विटामिन डी आपकी बॉडी में नहीं है। और हमेशा ये आपने 40-50 की उम्र के बाद क्यों ज़्यादा नोटिस किया होगा क्योंकि तभी आपका विटामिन डी का लेवल अक्सर ड्रॉप होने लगता है। बच्चों में इसका लेवल कभी भी कम नहीं होता नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन बड़ों में इसका लेवल कम होने लगता है और इसलिए मेलानिन का या तो ओवर प्रोडक्शन होता है या फिर अंडर प्रोडक्शन होता है। तो आपको सन का एक्सपोज़र करना है, विटामिन डी लेने के लिए आपको जो-जो आप कर सकते हैं वो करना है। बट इफ इट्स नॉट सफिशिएंट, उतना से काम नहीं बनता तो आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। क्योंकि कई बार कंडीशन अगर वर्स हो जाती है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है या विटामिन डी की ज़्यादा डेफिशिएंसी है, तो डेफिनिटली आपको मेडिकेशन के थ्रू, सप्लीमेंट के थ्रू उसको कुछ समय के लिए उसकी जो भी भरपाई है वो करनी पड़ेगी। और दूसरा मैंने कहा इसका रीज़न है ऑक्सीडेशन।
तो मेलानिन तो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, लेकिन अगेन अगर उसका जो ऑक्सीडेशन इफेक्ट इनफ नहीं है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या मेलानिन सफिशिएंट नहीं बन रहा है, या इवनली नहीं बन रहा है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण, तो आपको एंटीऑक्सीडेंट जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स है वो लेनी पड़ेगी। फल सब्जियां आप जितनी ज्यादा खाएंगे उतना ही ज्यादा आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आप लेंगे तो आपकी बॉडी बेटर तरीके से फ्री रेडिकल से फाइट कर सकती है, और उतना ही आपका बॉडी में ऑक्सीडेशन कम होगा या टिश्यू डैमेज कम होगा। विटामिन सी रिच फूड अगर आप खाएंगे तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में, आपकी स्किन में डेफिनेटली बहुत ज्यादा इसका फर्क मिलेगा। और एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स स्पेशली कौन कौन से होते हैं? अंगूर, अमरूद, ऑरेंज, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ये सारे जितने फ्रूट्स होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। डेली आपको इसमें से कोई ना कोई जरूर खाना है। और आप इसके लिए बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, आप एक जूस बना लीजिए। 2 जो आंवला होता है आप उसको अच्छे से काट के क्रश कर लीजिए, पानी मिक्स करिए, उसमें थोड़ा-सा चाहे तो आप काली मिर्च डालिए और थोड़ा-सा जूस बना के इसको पीना शुरू करिए। ये आप देखेंगे कि 1 से 2 महीने के अंदर ही आपकी जो स्किन है उसका टोन चेंज होने लग जाएगा। और अगर आपको लगे ऐसा नहीं हो रहा है या ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है तो नोटिस करिए कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी उसको एब्ज़ॉर्ब ही नहीं करेगी तो फिर जाके इसका कोई असर नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपका पेट साफ होना ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल भी ना रहने दें, हो सके तो एटलीस्ट 2 बार आपको अपना पेट खाली करना ज़रूरी है, स्पेशली अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हैंडल करना हो, डील करना हो। पर ये सब चीज़ें करने में आपको नेचुरली थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। और साथ में आप अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए एडिशनली आप कुछ अप्लाई भी कर सकते हैं अपने चेहरे पे, जो कि आपका चेहरा अच्छा कर देगा। बहुत सारे ऐसे फेस मास्क लोग बोलते हैं जिसमें वो कर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। आप भी कर्ड को, जो प्योर अच्छा वाला जो दही होता है घर का जमाया हुआ अच्छी क्वालिटी का फ्रेश, उसको आप अपने चेहरे पे थोड़ी देर लगाइए। हल्का सा जब सूखने सा लग जाए तो उसको आप अच्छे से धो लीजिए। इस कर्ड में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। और एसिड जो होता है ना हमेशा जेंटल होना चाहिए। चेहरे पे आप बहुत ज्यादा एसिडिक चीजें यूज नहीं कर सकते क्योंकि स्किन उससे बर्न हो सकती है। लेकिन लैक्टिक एसिड का जो एसिड होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है और आपकी स्किन में जो ब्लैकिशनेस जहां जहां भी होगी उसको ढीला कर देगा, उसको जल्दी रिमूव कर देगा। और दूसरा आप इसके लिए एक और एसिड यूज कर सकते हैं, दैट इज सिट्रिक एसिड यानी नींबू का रस। लेकिन नींबू का रस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है तो आपको उसको डायरेक्टली यूज नहीं करना है। पर जैसे हम बचपन में ग्लिसरीन लगाया करते थे, कभी हमारी स्किन फट जाती थी या पैची हो जाती थी या ड्राई हो जाती थी, इसी तरीके से आप इसको ग्लिसरीन की कुछ ड्रॉप्स लीजिए। ऑलमोस्ट 8-10 ड्रॉप्स आप ग्लिसरीन के लीजिए और उसमें बस 2 ड्रॉप आपको मिलाना है नींबू का रस। इसको अच्छे से चेहरे पे अप्लाई करिए। अगर आपको लगता है कि कुछ थोड़ी बर्निंग हो रही है या इनटॉलरेबल है तो आप उसको वॉश कर लीजिए। अगर आपको एकदम कंफर्टेबल लगता है तो आप उसको छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए और उसके बाद जाके आप अपना चेहरा धो लीजिए। 1 बार, 2 बार इतना सफिशिएंट है आपके चेहरे के लिए। तो ये जो एसिड्स होते हैं ये आपकी स्किन के जो डार्क हो गई जो परत है, उसके जो प्रोटीन के बॉन्ड्स है ना उसको तोड़ देता है। तो वो जो परत है वो आसानी से निकल जाती है और अंदर की स्मूथ स्किन रह जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्किन को निकाल रहा है, इसका मतलब ये है कि बस क्लीन कर रहा है जो डेड स्किन हो गई है, जो अनवांटेड स्किन हो गई है। तो इस 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके आप टेम्परेरी रिजल्ट पा सकते हैं और साथ में परमानेंट रिजल्ट के लिए जैसे मैंने कहा, आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होने देना है, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगी। पेट को आपको बहुत ज़्यादा साफ रखना है, इसका आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें ताकि न्यूट्रिएंट्स आपके अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हों। और न्यूट्रिएंट्स आपको किसकी मात्रा बढ़ा देनी है? एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ा देनी है। विटामिन सी रिच फूड आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंज़्यूम करना है। और जब आप ऐसे नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं तो उसमें विटामिन बी भी आपको बहुत सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है और ये सब भी आपके कोलेजन बिल्डिंग में, आपकी स्किन को अच्छा रखने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और क्या आपको नहीं करना है? आपको बहुत ज्यादा सनस्क्रीन लगा लगा के बाहर नहीं जाना है। धूप से बचने की ज्यादा कोशिश बिल्कुल मत करिए। बस अपने खाने पीने का थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखिए और अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। पानी की मात्रा थोड़ा ज्यादा बढ़ा दीजिए, उससे भी आपका पेट साफ रहेगा। सो आई होप अब आपको कभी भी ऐसी डार्क स्किन और हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। अच्छा लगा हो वीडियो तो उसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो थैंक यू एंड टेक केयर।